जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो कैसे आप सोल्व कीजिएगा, है कि नहीं। बहुत आसान तरीका से, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक ना। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो जाइए उसको आप देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि जब तक आपको गणित का जड़ कमजोर रहेगा, मतलब कोई भी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका आपको जड़ ही कमजोर रहेगा तो आप आगे आसमान तक नहीं उड़ सकते, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ बोलेगा वही आपको काम करना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि यदि रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, इतना इतना 95। समझिए, यदि रेखाएं पी क्यू कहां पर है जी, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू, देखिए पी और क्यू, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस, ठीक है ना, आर एस बिंदु टी पर, देखिए ये दोनों रेखा है ना, पी क्यू रेखा और आर एस रेखा, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा टी बिंदु पर। कहां पर? टी बिंदु पर। तो वही यहाँ पर कह दिया है कि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक ना, कि कोण पी आर टी बराबर कितना 40 डिग्री, पी आर टी बराबर कितना दिया 40 डिग्री। कहां पर? 40 डिग्री। ये कैसे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी आर टी कर रहा है, जो बीच में क्या है आर है, आर है ना, इसका मतलब आर के पास बनेगा, ठीक है ना। जो बीच में रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वहां पर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन आर पी टी बीच में क्या है, पी है, तो एकदम तो क्लियर पी तो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आर पी टी कितना है जी, आपको 95 डिग्री दे दिया, कितना 95 डिग्री, ठीक है। अब देखिए और कौन टी एस क्यू कहां पर है, एस के पास है, तो एस कहां पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कर दीजिए, ओके, टी एस क्यू, तो यहाँ पर कितना हो गया 75 डिग्री हो गया है। तो कौन एस क्यू आ रहा है ना, तो क्यू यहाँ पर हमको ए निकालना है, क्या करना, हमको इसको निकालना, हमको पता नहीं है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कहेगा उसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिमाग लगाना है कि अब हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे। आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और इसको नहीं पता है तो इसको हम सोल्व करेंगे। अभी समझिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस त्रिभुज में पी आर टी में आपको दो दो कोण दे दिया, ई कोण नहीं पता है, ठीक ना। अगर ई कोण हमको पता चल जाएगा तो ई कोण के सामने वाला समूह कोण हो गया, ठीक ना, तो इसे ई निकल जाएगा, जब ई निकल जाएगा, ई भी है तो यहाँ निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। चलिए सोल्व करते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज पी आर टी में, क्या बोलते हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन पी, देखिए यहाँ पर पी आर टी में कौन पी हो गया, आर हो गया, टी हुआ, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, एक दिया आपको 95, एक कौन का मान 95 है, दूसरा कितना जी 40 है, ठीक है। और आपको यहाँ पर नहीं पता दिया है, ठीक है, नहीं पता है तो इसका नाम दे दीजिए, तो पी टी आर, क्योंकि टी के पास है ना, तो टी बीच में, कौन पी टी आर बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जब जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए हमको इसको निकालना है, तो कोण पी टी आर बराबर कितना हो गया 180 माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 5 0 5 हो गया, ठीक, और 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। 180 में से अगर 135 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, और देखिए 7 में से 3 गया, 4 बच गया, कितना बच गया 4 बच गया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 45 डिग्री। अब समझिए, अगर आपको यहाँ पर ही आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री यहाँ पर निकल गया। अब इसी के सामने वाला क्या हो गया, आपको देखिए समूह कोण में आपको बताए थे कि समूह कोण तब होगा जब दोनों के रेखा के बीच में आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे ये रेखा है और दोनों के बीच में क्या है, एक 45 है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये भी आपको 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समूह कोण, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये इसका नाम क्या था, इसका आपको नाम था कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा इस कोण के, तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, टी तो बीच में रहेगा, एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 45 दे देगा, तो ये भी 45, ये भी 45, किसकी वजह से दी, तो आपको
समूह कोण के वजह से, समूह कोण से, समूह कोण से। ओके, अब देखिए जब ये 45 हो गया तो देख रहे हैं कि दो को देखिए यहाँ पर त्रिभुज, अब चलते हैं त्रिभुज एस टी क्यू में, त्रिभुज एस टी क्यू में क्या बोलते हैं, तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक। अब देखिए आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया है, तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ चलते हैं, यहाँ से कहाँ से, एस टी क्यू ना, एस टी क्यू, एस कितना दे दिया आपको 75 डिग्री, प्लस इसका कितना दे दिया 45 डिग्री, प्लस इसको हमको पता नहीं है इसका नाम क्या होगा, बोलिए यहाँ पर एस क्यू टी, देखिए एस क्यू टी, इसका नाम पड़ गया एस क्यू टी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। हमको जो निकालना है उसको यहाँ लिख दीजिए, एस क्यू टी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ के यहाँ घटा दीजिए, क्योंकि प्लस प्लस जुटेगा और इसके बाद इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए 5 5 10 के 0, हाथ में 1, ठीक ना, और 7 चलेगा 1 12 हो गया। तो देख रहे हैं कि 180 में इसके 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू 60 डिग्री, कितना बच गया 60 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना क्या था, यही निकालना था, एस क्यू टी बराबर कितना होता है 60 डिग्री, आपको हो गया आंसर, है ना। क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा था, कौन एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, कौन एस क्यू टी ज्ञात करना है, और ये आपको कितना आ गया, ये आपको आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री हो गया आंसर। कुछ है नहीं है ना, तो बस वही कर रहे हैं, आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना उस पर पहले ध्यान देना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लीजिए ना तो समझ लीजिए आपको आंसर लाने में टाइम नहीं लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए पूछ क्या रहा है कि नहीं। और मान लीजिए कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कोई कुछ बोल रहा है तो पहले समझिए कि बोल क्या रहा है, ठीक ना। अगर उसका देखिए इसलिए बोला गया है कि पहले सुनो तब बोलो, ठीक ना, पहले सुनिए कि सामने वाला कह क्या रहा है। अगर आपको पता लग जाएगा सामने वाला क्या कर रहा है तो उसको आपको आंसर देने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। बात वही कर रहा है। अब जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा ना तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो पहले हमारा पहला कर्तव्य क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना। जो व्यक्ति या जो बच्चा अगर क्वेश्चन को समझ लिया ना तो समझ लीजिए कि उसको सोल्यूशन निकालने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि यदि पी क्यू लंब है, इसको बोलते हैं लंब, बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं, पी क्यू लंब पी एस। देखिए पी क्यू जो है ना लंब है किस पर, पी एस पर, पी एस, पी एस कहाँ पर, देखिए पी, देखिए पी एस है ना, पी एस। देख रहे हैं कि इस पर कौन लंब है, लंब आपको ये वाला पी क्यू है। और मान लीजिए कि इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे तो देख रहे हैं पी क्यू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसी पर लंब कौन हो गया, पी क्यू है। तो वही कर रहे हैं, यदि पी क्यू लंब है पी एस, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अगर पी क्यू यहाँ पर लंब है पी एस, ठीक ना, तो यहाँ पर पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर है एस आर, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस दूरी वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक ना। अब देखिए तो कौन एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, ध्यान दीजिएगा एस क्यू आर करा, क्यू करा ना, क्यू के पास बनेगा तो क्यू के पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो देखिए क्या यहाँ पर दिया है एस क्यू आर, तो एस क्यू आर आपको दे दिया कितना, ये आपको दे देगा 28 डिग्री, कितना दे दिया 28 डिग्री। कौन क्यू आर टी आर के पास है, यहाँ देखिए क्यू आर टी, क्यू आर कहाँ पे, क्यू आर टी, तो क्यू आर टी आपको ये दे देगा कितना 65 डिग्री है। अब देखिए है तो x और y के मान निकालना है, इस x का मान निकालना है, इस y का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहा, ठीक ना, आपको ये दे दिया, ये दे दिया, अब बोला कि x और y का मान निकालना है। अब समझिए अगर आपको मान लीजिए कि 65 डिग्री है तो ये आपको कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ध्यान दीजिएगा एस आर टी एक क्या रेखा है, एस आर टी एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है। आप डायरेक्ट भी लेकर चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। एस आर टी रेखा है तो एक रेखा कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक ना। देखिए अब 180 डिग्री बनता है, ई प्लस बराबर कितना 180, तो इस कोण का नाम क्या बोलते हैं, बोलिए, बीच में रखना आर को, या एस आर क्यू या क्यू आर एस, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं एस आर क्यू लिखते हैं, प्लस ई कोण हो गया, प्लस ई कोण कितना दिया 65 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए कोण एस आर क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री -65 डिग्री हो गया। अब देखिए 10 में से 5 गया
5 बच गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर 7 6 हो गया, 1 बच गया ना। अब एक हो गया, मतलब 180 में से 65 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 115 बच गया, ठीक ना। अब देखिए हमको आ गया यहाँ पर कितना, 115 डिग्री आ गया, कितना, 115 डिग्री। अभी बताइए, जब हमको ई कोण पता है तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं, चलते हैं क्यू एस आर में, त्रिभुज क्यू एस आर में, ठीक ना। त्रिभुज को बोलते हैं तीनों कोनों का जो कितना था, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। तो ई प्लस ई, ठीक ना। अब देखिए ई कितना दिया, 28 प्लस इस कोण का नाम क्या होगा, क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर प्लस इसका कितना हो गया, 115 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए हमको ये निकालना है, कोण क्यू एस आर बराबर कितना हो गया, 180 माइनस दोनों को जोड़ के अभी तो भेज दीजिए। तो 8 5 13 के 3, हाथ में 1 और 2 1 3, अब 1 हासिल 4, अब 1 के 1 हो गया, ना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको घटाना है 180 में से 143, ठीक है। तो 10 में से 3 गया, 7 बच गया, ठीक। 7 में से 4 गया तो आपको 3 बच गया, और देख रहे हैं आपको यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया आपको 37 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपको यहाँ पर दे दिया, कोण क्यू एस आर बराबर 37 डिग्री हो गया। ये आपको कितना आ गया, 37 डिग्री। अभी बताइए हमको, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपको 37 है, ये आपको 37 है, तो क्या ये भी आपको 37 होगा, ये भी आपको 37 होगा। कैसे, अब समझिए, यहाँ पर बोल दिया है कि PQ समांतर है ऐसा, जो PQ है ना, PQ, इस PQ लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं ना। PQ है समांतर किसका, एसआर, एसआर कहाँ पे जी, एसआर ही है, तो इस एसआर को भी डॉट लाइन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एकांतर अंतःकोण क्या है, ये दोनों रेखा के बीच में है ना। तो देखिए एक इधर अब एक इधर, ये आपस में क्या बराबर होगा, क्या होगा, आपस में बराबर। एकांतर कहता है कि एक ही साइड ठीक है, और अंत मतलब अंदर, तो एक ही देखिए ये भी यहाँ पर देखिए PQ के अंदर है और ये भी SR के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से हो गया क्लियर। अब समझिए x का मान हमको निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब यहाँ पे एक दिमाग और लगा सकते हैं, जब आपको x का मान निकल गया तो क्या y का मान निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, बताइए। हाँ, y का मान निकल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ बोल दिया PQ लंब है, देखिए PQ है, जो PQ है ना, PQ, ये PQ लंब है किस पर, PS पर, इस पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, बोलिए 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि लंब का मतलब क्या हुआ, एकदम आपको परपेंडिकुलर। तो देख रहे हैं कि PS पर लंब कोण PQ है, इसका मतलब आपको सामने एकदम सीधा में खड़ा है कि नहीं, तब सीधा खड़ा है, इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री एक समकोण बनेगा, क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो ये आपका 90 हो गया, ये x का मान दे दिया 37 डिग्री है ना, y निकल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लेके चलिए PQS। अब चलते हैं त्रिभुज PQS में। अब देखिए PQS में चलते हैं, तो ई कोण प्लस ई कोण, तो पहला कोण कितना हो गया, 90 प्लस इस कोण का नाम कितना, x है, तो x का जगह कितना हो गया, x बराबर 37 आ गया, ये हो जाएगा 37 डिग्री प्लस इस कोण का हमको पता नहीं है, तो इस कोण का नाम दे दीजिए, क्या नाम दीजिए बोलिए। इसको नाम देते हैं क्या, इसको नाम नहीं देना है, इसे यहाँ पर दिया y दिया है, यहाँ पर y ले देंगे, बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है, किसमें, त्रिभुज में। तो ये 90 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो 90 लिख दिए, x का मान यहाँ पर दे दिया 37 डिग्री, 37 लिख दिए, y हमको पता नहीं है, y को y लिख दिए, ठीक। अब हमको निकालना y के मान, तो कितना आ गया, 180 आ गया, माइनस करेंगे, क्यों, दोनों को जोड़कर इन्हें घटा देंगे, तो 90 और 37 कितना हो गया, देखिए 7 और 0 7 हो गया, ठीक। अब देखिए 9 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, ना। अब देखिए 180 में से 27 घटाइए, 127, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, ठीक। अब देखिए अब यह कितना, 7 बच गया, ठीक ना, 7 में से 2 गया, 5 बच गया, तो कितना आ गया, 53 डिग्री। तो अतः यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख देते हैं, ठीक ना,
अतः अतः x बराबर कितना आ गया जी, x बराबर आपको 37 डिग्री आया और y बराबर कितना आया आपको 53 डिग्री। y बराबर कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक ना। एक और तरीका था, एक तरह से मान लीजिए, चलिए छोड़िए यहीं तक से, ठीक है। ये सबसे आपका आसान तरीका है और आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत हुआ नहीं होगा, ठीक ना। तो बहुत आसान तरीका से है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अगर आप देख लिए इसका मतलब समझ गए। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आपको पढ़ा दिए और आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, तो फिर कैसे हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।